ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज फिर भी हम सभी लोग ये जा करके और कथा गौ माता मंदिर के जरिए से सुन रहे हैं। प्रथम हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप हर एक से नम्र निवेदन करूँगा कि आपस में हम लोग फसाई न करें, और फसाई करने से, फसाद करने से हमारे इज्जत मर्यादा, हमारे धर्म की हानि होती है और लक्ष्मी माता नाराज होकर चल जाएगी। लक्ष्मी के पूजा जो हैं तो या कर विधान से करें। कई लोग अपने अपने मन के कार्यक्रम करते हैं। जैसे हमारे काल से मेरे पास तार आता है, भी कई लोग खोल किए ऐप किए कि काल एकादशी था। ऐसी बात नहीं है। दृक पंचांग जो है पत्रा में आपको दिखाती हैं कि आज द्वादशी है, बल्कि आज द्वादशी नहीं है भक्तों, आज त्रयोदशी है। इसी कारण से आज की धनतेरस जो हम मनाए जा रहे हैं, कल शुक्रवार है, हमारी छोटी दीपावली है, चतुर्दशी है। अब परसों जा करके हमारा दीपावली का दिन है, जिस दिन रावण को मृत्यु हुआ था, जिस दिन जा करके नाना प्रकार के पर्व भगवान रामचंद्र जी और लंका से वापस लौट करके अयोध्या में आए थे, और जिस दिन समुद्र मंथन में जा करके और लक्ष्मी माता की उत्पत्ति भई थी, और आज ब्रह्मा जी को वो मिले हुए थे लक्ष्मी जी। तो ये सब कई पर्व मिला करके एक ही पर्व में है। हमारे सूरीनाम देश में कोई पंडित है, नौजवान ले देंगे आख्त की तरफ, उनसे विनय है जो प्रपंच आप भेज रहे फेसबुक इत्यादि पे, तो बंद कीजिए, लोगों को भरमाने के लिए, पैसा लूटने के लिए। कारण कि आप जितने मंत्र भेजे हैं, मेरे पास मंत्र आ चुका है सब, कि इस मंत्र पढ़ करके मनई धनी हो जाए, पैसा हो जाए, धन दौलत बढ़ जाए। ये नहीं है। साधारण हम लोग सिखावें कि लक्ष्मी माता के पूजा करो, लक्ष्मी उजाला के प्रकाश दें, सदा सुख शांति दें, और लक्ष्मी से कुछ मांगने के लिए जो मंत्र आप जपोगे तो वो वृथा है, कोई मंत्र कुछ नहीं मिलता है। ये सब पाखंड में आप लोग मत रहिए भाइयों बहनों। कारण के सूरीनाम के पंडित जी से मैं जरूर जल्द मिलने की कोशिश करूँगा कि क्या कर रहे हो। जब दीपावली है तो मने को बताओ कैसे दीप जलावल जाए, कैसे पूजा करल जाए, क्या प्रसाद हम अर्पण करें, क्या क्या हम करें जिसमें हमें कल्याण की प्राप्ति हो सके और सुख शांति मिल सके। तो आज की कथा जो है धनतेरस का, तो उसको सुनने की आप में कृपा करें। ये कार्तिक मास की कृपा, ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी और यानी त्रयोदशी के व्रत मनाई जाती हैं। सुनत हैं आप लोग? कृष्ण पक्ष के कार्तिक महीना के अंधेरिया पक के त्रयोदशी यानी 13वां दिन जाकर को ये मनाया जाता है। आज दुनिया भर में धनतेरस मनाया जाता है, लेकिन एक लोग हैं जो एकाध लोग हैं बोले आज द्वादशी हैं। तो त्रयोदशी द्वादशी ये सब दशी जो हैं तो हम लोग को जानना चाहिए। हम दृक पंचांग से निकाल के कहते हैं कि आज द्वादशी हैं। काल के कथा में इन्हें कहा द्वादशी का यानी गौवत्स द्वादशी, तो लोग कहें कि आज एकादशी हैं। पत्रा खोल कर देखिए
कि उसमें जो पत्रा है, पत्रा में 2 रविवार है, अक्सर हल्का शनिवार है तो रविवार है, फिर रविवार, तो 2 रविवार और 1 रविवार 6 हो गया है। तो इससे हम लोग एकादशी नहीं, एक दिन ज़्यादा जोड़, द्वादशी, त्रयोदशी। आज त्रयोदशी है, सारा दुनिया त्रयोदशी के व्रत को करता है। जो लोग ज्योतिषी विद्या पढ़े हैं वो जान सकते हैं, और सब जगह जा करके आप भाग ले सकते हैं। तो इसी से त्रयोदशी मनाई जाती है। यह दीपावली के आने के शुभ सूचना है, कि दीपावली आने का शुभ सूचना है। दीपावली पर्व है, सब कोई सोचे दिवाली एक के पर्व है, एक पर्व नहीं है, कल 2 पर्व है। एक तो दीपावली और दूसरा महालक्ष्मी पूजन। और लक्ष्मी की पूजा आज के दिन से आरंभ हुआ था, शनिवार को जो आएगा। तो इस दिन यानी धन्वंतरी का पूजन भी विधान है, कारण धन्वंतरी का भी जन्म हुआ इसी दिन। धन्वंतरी जो भगवान हैं, जो दवा के विषय में है, कि दवा को बनाई है, कि जितना दवा दुनिया में बनल है सब धन्वंतरी के जरिए, दूसरे के जरिए नहीं। कहते हैं कि इस दिन यानी धन्वंतरी वैद्य समुद्र से और यानी अमृत कलश लेकर आए थे। इसी दिन अमृत के कलश भी समुद्र से निकल रहा। और कहाँ पे निकल रहा? हमारे भारत देश के सिद्धपुर में, जहाँ जा कर के बिंदुपुर हैं। अब बिंदुपुरी में हम जा कर के मैंने 3रे साल जाकर को माता को श्राद्ध किया था। वहाँ समुद्र जो है घाट पर, वहीं पर समुद्र मंथन भइल रहा, और 14 रत्न जो हैं सब वहीं से निकला था, जहाँ हम लोग यज्ञ करने गए थे। तो यहाँ से काफ़ी लोग भी गए थे। तो जा करके वहीं से कलश में लेकर के धन्वंतरी आया था अमृत, और यहाँ पर दवा बनाई। इसलिए आज के दिन धनतेरस यही खातिर कहल जाए कि धनतेरस का न कि धन्वंतरी का जन्म हुआ है आज का दिन। तो धन्वंतरी जा करके दवा के भगवान हैं। जितना दवाई दुनिया में है सब धन्वंतरी के जरिए, और हम लोग दवाई जो बनाते हैं भूत प्रेत हवा बयार के, सब धन्वंतरी के राय से। बिना धन्वंतरी के कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इस दिन घर के टूटे फूटे और पुराने बर्तनों को बदल नए बर्तन खरीदते हैं। आज पुराना धुराना बर्तन होते के बिक दो, नवा बर्तन आज खोज के लगाओ घर में। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना आदित्य शुभ माना गया है। चांदी के बर्तन कीनो आज के दिन तो शुभ मानल जा है। और इस दिन यानी वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। जा करके आज यमराज के पूजा करल जा है। वही खातिन बिहान कल जो है तो जाकर चतुर्दशी है, और उसे छोटा दीपावली कही जाती है, कि यमराज, जिसमें यमराज के लिए दीप बारल जा है, कि अगर हमार पुरखों गैल हुई हैं और कोई जने कसूर करे हुई हैं, पापी रहा हुई हैं, और जा करके जो धर्मराज के यमराज के पास हुई हैं, तो हे यमराज, उन अपने पितरों के लिए मैंने दीप जलाता हूँ, इसलिए छोटी दीपावली है। ये कल की कथा में आप ज़्यादा जान पाओगे। इस दिन वैदिक देवता और यमराज का भी पूजन किया जाता है। जम के लिए आटे की दीपक बनाकर और घर में जा करके घर के द्वार पर रखा जाता है। रात दिन स्त्रियां दीपक के में और तेल डालते और बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और यानी फूल आदि नैवेद्य और साहित्य यानी दीपक जलाकर यम का पूजन करते हैं। सबको से अच्छा से जाकर यमराज के पूजन करल जा है, कि हे यमराज, हमारे पितरों कोई आपके समीप में हो, आपके चरण में और आपके अधीन में, तो आप उन लोग को कल्याण करें। कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी एक बार पृथ्वी पे आए घूमे, और कुरु जाने कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी, मैं यानी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़े। बोले मैं दक्षिण के दिशा जात हैं, तो ये रहो,
तो भगवान जाए लगे तो लक्ष्मी ओकरे पाछे पाछे भी चले गई। कुछ दूर चलने पर यानी ईख का खेत मिला। ईख बोलल जाए केन के खेत मिला। जैसे हमारे मॉरिशस शहर में जाओ तो मॉरिशस देश में एयरपोर्ट से और ग्रानबाई तक चला जाओ, सब जगह खेत में खाली केन मिलेगा। केन का खेत वहाँ बहुत हैं। हमारे भैया प्रेमचंद बुझावन जी केन काटते होंगे, कमला जी ने केन को चीनी निकालते हैं, और सोनक संजू जी ने हमारे मॉरिशस में चीनी का प्रसाद बना रहे हैं। और लक्ष्मी जी का गन्ने तोड़कर यानी चूसने लगी, तो लक्ष्मी जी एक केन तोड़ करके और उसको चूसने लगी। जैसे हमारे साथ गए थे मेरा बेटा फ्रांक कन्हई जी और चेतन जी और हमारे जाने सुषमा गिरवरन जी, और ये लोग जो गए साथ में, वो लोग जंगल में भी जाकर केन तोड़े थे। मैं नहीं तोड़ा था, वो लोग तोड़े थे केन वहाँ जंगल में। और चाय के खेत में चाय तोड़ा था, चाय मैं भी तोड़ा था, लिया के घर को गरमा के पिया था, अच्छी है। तो ऐसे जा करके भगवान लौटे तो उन्हें लक्ष्मी जी का यानी गन्ना चूसने गया पाया। देखे लक्ष्मी केन चूसा थे खेत में से तूर के। इस पर क्रोधित होने के प्रश्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ 12 बरस तक उनकी सेवा करो। बोले जेकर खेत के केन तो चूस के खैलो हो तो 12 बरस तक जाकर को आदमी के सेवा करो कर घरे, कारण कि तुहार केन ना रहा, वो बेचारा अपन खेती बाड़ी में लगाए रहा। अब तब तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर और धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तो लक्ष्मी माता वहाँ जाके वो किसान यहाँ रह के धन धान्य पूरा कर दिया, और पूरा करके और जा करके वहाँ रहा। और उस बात पर लक्ष्मी माता जी ने जा करके और ये केन काट के चूसने से 12 बरस तक जा करके सेवा करना पड़ा। इतना जुर्माना डांड लगी। विष्णु भगवान अकेले जा करके क्षीर सागर सैया में और रहे इतना दिनों तक। तो आदरणीय ये कथा और लंबी है, कल मैं छोटी में बताऊंगा। कल कथा और कल नरक चतुर्दशी की दीपावली यानी छोटी दीपावली के बारे में मैंने आप लोगों से कथा प्रवचन करके सुनाऊंगा। तो आज की कथा जो है यहाँ समाप्ति के सीमा आ चुकी हैं, और कल जा कर के चतुर्दशी का कथा होगा, छोटी दीपावली का कथा होगा, और परसों शनिवार को दीपावली महालक्ष्मी पूजन की कथा होगी। तो आप लोग सुनने की महती कृपा करिएगा। तो कल मैं आप लोगों को आगे बताने की महती कृपा करूँगा। ये दीपावली नचका रही है। आज धनतेरस से भैया लोग ना सोचियो आज द्वादशी है, आज त्रयोदशी है। पत्रा में ठीक से देखो, वो 6 जो लिखा है वो सब लाइन भर नील लिखल है, उसमें कुछ ना लिखल है आज तिथि का है, वर का है, क्या है। तो आज त्रयोदशी का पर्व हम लोग मनाएं और भटक में ना पड़े। दरेक पंचांग और दूसरे पंचांगों के बात लेकर हम न चलें। हमारे सारे दुनिया की जो ये कथा चल रही हैं तो आप सुनने की महती कृपा करें। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद देते हुए दुनिया भर का मित्रों, प्रेमी, दोषियों को सबको नमस्कार। ओम शांति शांति।